के ही मुख्य अतिथि रखले बानी। चूँकि जिलाधिकारी के बारे में पता चलल कि वहाँ के एगो शिक्षक रहल बानी आ शिक्षा से जुड़ाव आजो बा। पर्सनल बातचीत के क्रम में वहाँ की बतौनी कि शिक्षा से हमारे इतना जुड़ाव बा कि हमारा अंतिम इच्छा बा कि हम ये पद से जब निवृत्त होखी, सेवानिवृत्त होखी, तो हम शिक्षण कार्य में जुट जाएं। इसी धरती पर सबका हिसाब होना है। जो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है, समझिए कि उनकी संतति भी उनका हिसाब लेगी। और मैं अपने प्रशासनिक दायित्वों के आलोक में कहना चाहूँगा, ऐसे जिला में कई जगह होने चाहिए, क्योंकि एक बात तो आप समझिए कि शिक्षा के स्तर में विगत कुछ दिनों में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद उसके संवर्धन, उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि शिक्षकों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग, जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। सब जब से आपके जिला में उपस्थिति हुई है तब से शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो रहा है और शिक्षक भी समय से विद्यालय आ रहे हैं, और कुछ शिक्षक जो है थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहिएगा? देखिए, जो अच्छा मैंने अभी अपने संभाषण में भी कहा है, इसी धरती पर सबका हिसाब होना है। जो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है, समझिए कि उनकी संतति भी उनका हिसाब लेगी। और मैं अपने प्रशासनिक दायित्वों के आलोक में कहना चाहूँगा, ऐसे शिक्षकों को दंडित और प्रताड़ित करने के संबंध में उत्तरोत्तर जांच के बाद हम इसकी कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई शंका और संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक पत्रकारों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, जब विद्यालय की व्यवस्था अगर लचर होती है और उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है तो वो विद्यालय में ही पीट लिया जाता है या फिर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, ऐसे जब भी मामले सामने आते हैं सीधा जिलाधिकारी को आप उसकी फ़ोटो और रिपोर्ट भेजिए। आपको विद्यालय में देखिए, कभी भी जनता के बीच में जहाँ मॉब हो, बहुत बोलना नहीं चाहिए। आपको आपकी लेखनी है, आपको लेखनी का सहारा लीजिए, अपने बाइट्स का सहारा लीजिए, जिलाधिकारी को अवगत कराइए। निश्चित तौर पर विद्यालय की व्यवस्था सुधारने में आपका सहयोग लेंगे और आपके सहयोग की हम कामना भी करेंगे भविष्य। आने वाले समय में सर सरकारी स्तर पर भी शिक्षक समारोह का आयोजन होगा सर? ये एक नीतिगत विषय है, इस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे, बेहतर होगा। शिक्षकों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, ये देखिए सरकार, मैं आपको बता दूं, अभी चूँकि सरकार का कार्यकलाप समाप्ति की ओर है, लेकिन जो हमको जानकारी है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से एक डिजिटल लाइब्रेरी हर प्रखंड में कार्यरत करवाने की योजना है, जो कि संभवतः चूँकि बड़ी योजना है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह योजना अपने मूर्त रूप में जल्दी आएगी। शिक्षकों पर आज क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षक अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित रहें, उनके साथ दुर्भाव नहीं करें, मृदुभाषी बने, क्योंकि आप जैसा उनमें प्रवेश कराएंगे वही विद्यार्थी आगे बनकर आपके समाज की सेवा में लगेंगे। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अभी भी शिक्षक की बात नहीं मानते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में दोष नहीं है, ये माता पिता की परवरिश में दोष है। एक डॉक्टर ऐसे आयोजन कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? ये बहुत ही अच्छी बात है और हम तो कहेंगे कि समाज के सभी को समृद्ध और उन्नत तबके को इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरे साथियों को धन्यवाद यहाँ अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले मेरे मन में ये विचार आया कि जो समाज का निर्माता है, चाहे कोई भी पद हो, उसको बनाने वाला शिक्षक ही। हम लोगों को कोई बोध नहीं होता है तो हमें बोध कराने वाला, दुनिया दिखाने वाला शिक्षक है। और हम लोग जब किसी पद पर आसीन हो जाते हैं, दुनिया देखने लगते हैं, तो उसी गुरुवर को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। तो मेरे मन में ये कृतज्ञता का भाव आया कि कैसे इस ऋण से उऋण हुआ जाए। इसे चुकाया तो नहीं जा सकता है, कुछ हल्का किया जा सकता है अपने मन को और उस ऋण को। जैसे कि आपका मॉडर्न डेंटल क्लिनिक चलता है और आप एक स्थापित डॉक्टर हैं बरौली में, जैसे कि एक बी कुमार का नाम चलता है, ठीक है, बी कुमार डॉक्टर हैं, डॉक्टर को सम्मानित कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले शिक्षकों को सम्मानित करने का ख्याल कैसे? देखिए, दुनिया में चाहे कोई भी पद, हमारे जिलाधिकारी महोदय आए थे, उनको भी किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया है, शिक्षक ने डॉक्टर बनाया है। डॉक्टर शिक्षक नहीं बनाता है, शिक्षक डॉक्टर बनाता है, शिक्षक आईएएस बनाता है, शिक्षक आईपीएस बनाता है। डॉक्टर का काम है उस बॉडी का हिफाजत करना, उसको बनाना नहीं। निर्माता शिक्षक है। तो सारे पदों का सृजनकर्ता अगर शिक्षक है तो सम्मान का पात्र भी शिक्षक है। सभी शिक्षक जनों का आज सम्मानित किया गया सर, क्या उद्देश्य क्या रहा सर? उद्देश्य है कि हम उनके अंदर जोश को और भर दें और उनको ये लगे कि हमने समाज को दिया है, कुछ तो रिटर्निंग मिल रहा है। जस उम्र बढ़ते जाता है तो सम्मान की आवश्यकता घटते जाती है, सम्मान की आवश्यकता बढ़ते जाती है इंसान को। जब हम युवा रहते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं तो मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सामान चाहिए। बच्चे खिलौना खोजते हैं, बच्चे भोजन खोजते हैं, बच्चे मिठाइयाँ खोजते हैं। उम्र बढ़ता है तो हम सम्मान खोजने लगते हैं।
तो जस जस हम उम्र के अंतिम पड़ाव की तरफ जाते हैं, हमें अधिक सम्मान की भूख जगती है, सम्मान का भूख कम होने लगता है, हमें भोजन कम चाहिए, कपड़े कम चाहिए, जूते कम चाहिए, सम्मान चाहिए। तो हम बाकी लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जो भी समाज में बड़े लोग हैं, जिनका भी कुछ ऋण हमारे ऊपर है, उनको भले ही भोजन कम कराया जाए, लेकिन सम्मान भरपूर दिया जाए, ताकि समाज में खुशहाली आए। सर, ये उत्कृष्ट सोच जो है आपके मन में कहाँ से है? मेरे मन में कहाँ से आया? मैं खुद एक, अब तो ये नहीं कहूँगा कि अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कृतज्ञ विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे एक शब्द भी जिनसे सीखने को मिला है, मैं मन ही मन रोज उनको प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुवर को। और मैं हर उस शिक्षा पेशा से जुड़े हुए आदमी का सम्मान करता हूँ। शिक्षक भले ही एक मुझे पढ़ाया हो, लेकिन शिक्षक का अस्तित्व एक नदी की तरह है। चाहे कोई किसी भी घाट पर पानी पिए, पीता तो उस नदी का पानी ही है। तो हमको पढ़ाया तो कोई शिक्षक ही है, तो सारी शिक्षक बिरादरी का ऋण मेरे ऊपर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर शिक्षक बिरादरी को उसी सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं सम्मानित करूं। सर, सवाल और बात ये मान के चले कि बतौर जिला अधिकारी मुख्य अतिथि रहने जी, तो शिक्षक के भी मुख्य अतिथि रख सकते हैं? जी, हम शिक्षक के ही मुख्य अतिथि रखले बानी, क्योंकि जिला अधिकारी के बारे में पता चलल कि वहाँ के एगो शिक्षक रहल बानी आ शिक्षा से जुड़ाव आजो बा। पर्सनल बातचीत के क्रम में वहाँ की बतौनी कि शिक्षा से हमारे इतना जुड़ाव बा कि हमारा अंतिम इच्छा बा कि हम ये पद से जब निवृत्त होखी, सेवानिवृत्त होखी, तो हम शिक्षण कार्य में जुट जाएं। वहाँ के भी शिक्षण कार्य से जुड़ा रहल बानी। IAS होखे से पहले लोग के पढ़ौले बानी। और वह सब के बीच बतावे चाहते नहीं, ये जिलाधिकारी महोदय नहीं थी। ओइसन विद्यार्थी, ओइसन बेटा, ओइसन जिलाधिकारी हमनी के मिलल मुश्किल बा। जब हम वहाँ के आवास पर गईनी 10 मिनट खाती, पौने 2 घंटा वहाँ के रखनी, आ वहाँ के अपना पिताजी के प्रति जौन मैंने आदर के भाव देखनी, हम वो हमरा दोबारा कहीं देखे के नहीं मिलल। हमरा ई लागल वहाँ के हमार विचार जननी, तो हमरा के बड़ा प्रोत्साहित कहनी कि जब तक हम बानी, कोनो तरह के मदद के जरूरत पड़ी, शिक्षा आ शिक्षक से संबंधित हमरो संगे बानी। पहली बार भइल बा कि एकरा आगे भी? एकरा पहले भी होला, लेकिन हमार चूँकि वो टाइप के ई ना रहल कि हमको वो जिलाधिकारी के आमंत्रित करी। बातचीत के क्रम में लागल कि वहाँ के भी सोच रहल बा ये टाइप के, हमारे भी सोच मिलल। तो वहाँ के एगो छोट भाई खानी हमरा के बड़ा प्यार देनी, घरे अपना स्नेह सहित खिलौनी पिलौनी आ हमरा के हौसला अफजाई कैनी कि रउआ ऐसा काम में जुटा रही, हम हर संभव और मदद करते।